दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से सीआरटी टीवी के ऊपर फोकस करने वाला हूं, जिसमें कि आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि एक हमारा जो सीआरटी होता है, सीआरटी में आप देखते हैं कि एक यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की सतह में एक इस टाइप का जो है एक रिंग लगा हुआ रहता है। ये रिंग क्या काम करता है, आज मैं इस विषय में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कई दोस्तों ने कहा कि सर मैं तो अपने सीआरटी में जो है ये रिंग निकाल भी देता हूँ तो भी मेरा टीवी चलता रहता है, लगाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये किसी में ऐसा होता होगा, ये सब में ऐसा नहीं होता है। और सब में अगर नहीं होगा तो क्या इसका फर्क पड़ेगा, मैं इस विषय में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक योक कॉइल है, ये योक कॉइल है लगा हुआ, और ये हमारा एक रिंग लगा हुआ है सीआरटी में, और यहाँ पे हमारा बेस सॉकेट जो है कनेक्ट होता है। ठीक, अब ये क्या करता है, जो इधर से आपका जो काम है ये अंदरूनी काम करता है, सप्लाई देना, कलर देना, कैथोड एनोड को सप्लाई देना। और इधर ये योक क्या करता है, ये मैं इसके बारे में आपका सारा जानकारी पिछले वीडियो में दे रखा हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। अब ये बेस रिंग जो ऊपर से ये लगा हुआ रहता है, ये रिंग आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। इसमें सभी में जो है 6 पॉइंट होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको अगर हम एक साथ मिला दें तो ये देखिए 2 2 4 और 2 6, ये 6 पॉइंट इसलिए दिया हुआ रहता है कि जो हमारा कभी कभी पिक्चर स्क्रीन पे आप देखते होंगे कि किसी टीवी में क्या होता है, जो रेड, ब्लू और ग्रीन, इन तीनों कलर जो है लिखावट पे या फिर पिक्चर पे, इमेज जो होता है उस पे आपको अनबैलेंस हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो इस टाइप का आपका जो है अगर चेंजिंग आ जाए वीडियो में, इमेज में, कलर में, तो वहां पे आपको इस बेस रिंग से सेटिंग करना पड़ता है। पहले तो आप जो है ईएसटी का जो स्क्रीन और फोकस होता है, उनमें से स्क्रीन छोड़ करके फोकस से आप जो है उसको एडजस्ट करेंगे तो आपको ये 0 में साइज आ जाएगा पिक्चर की। जो आपका कलर जो है अपना स्ट्रेंथ छोड़ देता है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह अनबैलेंस हो जाता है उसका, उस हिसाब से अगर आप एडजस्ट करें फोकस से तो ईएसटी से आप उस फोकस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है फिर भी नहीं ठीक कर पाए तो क्या करते हैं आप, जो सीआरटी बेस सॉकेट जो है आप इसको चेंज करते हैं। फिर भी आप जो है अगर नहीं उसको आप एडजस्ट कर नहीं पाते हैं, नहीं हो पाता है, तो आपका क्या होता है, जो ये जो आपका 2 2 4 और 2 6, ये 6 पॉइंट दे रखा है, ये रेड, ब्लू और ग्रीन के लिए दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका एक यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। ये लॉक मतलब इसलिए रहता है, जो जैसे आपको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ी तो आप इस लॉक को थोड़ा खोल दें और उसके बाद जो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये लॉक फिर टाइट कर देंगे जितने पे, तो उतने पे ये आपका नहीं ये घूम सकता है। तो इसको लॉक को खोल करके और इससे जो है आप इस हिसाब से टीवी को ऑन करके और पिक्चर के तरफ देखते रहिए, और उस हिसाब से जो है इसको आप ऐसे करके जहां पे जो सेटिंग होगा आपका, अगर सेटिंग सही हो जाएगा तो वहां पे आपका जो लिखावट के ऊपर में आप देखते होंगे या हरा कलर का या ब्लू कलर का या रेड कलर का एक अलग जो है, उसी के साथ में जो है एक बॉर्डर जैसा रहता है, वो बॉर्डर का जो
प्रॉब्लम है वो आपका इससे एडजस्ट होता है। इसको आप जहां जैसा एडजस्टिंग हो वहां से कर दीजिए तो आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब कई दोस्तों ने कहा कि हम तो इसको निकाल भी देते हैं तब भी हमारा जो है पिक्चर ठीक ठाक आता है। तो दोस्तों वो सीआरटी के ऊपर में निर्भर करता है कि किस सीआरटी के अंदर जो है कितनी मैग्नेटिक क्षमता एडजस्ट करने की है। जिसमें कम रहता है उसमें आपको जो है इसकी जरूरत पड़ती है, जिसमें ज्यादा रहती है मैग्नेटिक क्षमता को एडजस्ट करने की वो उसमें इसकी जरूरत कम होती है। तो ये आप खोल देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है जो आपका पिक्चर नहीं आएगा या टीवी बंद हो जाएगा। इसमें कोई वायरिंग वगैरह नहीं होता। इसमें कुछ ऐसा रहता है जो मैग्नेटिक क्षमता को कम करने की और एडजस्ट करने की, जो आपका तीनों कलर का जो फोकस जा रहा है उसके असंतुलन को ये संतुलन में लाने का काम करता है। जो सीआरटी बेस के ऊपर में सॉकेट के बाद जो है, सॉकेट से पहले जो है योक के बाद जो है ये लगा हुआ रहता है। तो बेस रिंग का यही काम होता है जो आपका इसका एडजस्टिंग, जो पिक्चर पे आप जिस तरह से आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो इस तरह का अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें आप जो है इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करके और फिर यहाँ से आप इसको ऐसे करके लॉक कर सकते हैं। ऐसे लॉक कर देंगे फिर आपका जो है ये एडजस्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम तब आती है ज्यादातर जब आप जो है कोई टीवी में योक वगैरह चेंज करते हैं, योक कॉइल जब चेंज करते हैं तब ये इसकी जरूरत सेटिंग करने की ज्यादा जरूरत होता है। क्योंकि जब कंपनी ने आपको योक चेंज करके दिया, योक लगा करके दिया, टीवी इंस्टॉल करके दिया, उस टाइम जो उसने काम किया है एक अपने तरीके से काम कर दिया है। तो आप देखते होंगे जो टीवी के पिक्चर जो है एकदम क्लीन आ रहा है, एकदम आपका जो है क्लियरिटी पूरा है। जब आपका जो है एक बार योक कॉइल खराब होता है तो उसमें आपको कई तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जो फैच आने लगता है, जो फैच आने लगता है उसमें भी आपको जो है ये काम करता है। जो आप कहते हैं ना जो कभी कभी योक मैंने चेंज किया तो फैच आ रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, जो उस टाइम भी आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि किसी कोने पे जब आप योक चेंज करेंगे और हल्का सा जो है इसमें अनमैचिंग हो जाती है, तो अनमैचिंग होने के कारण से या तो आपको डबल पिक्चर देखने को मिलेगा या आपको जो है कहीं किसी कोने पे लेफ्ट या राइट या ऊपर या नीचे आपको जो है डिस्कलर देखने को मिलेगा। तो उस जगह पे जो है आप ये बेस रिंग से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बेस रिंग लगाने का जो सीआरटी के ऊपर, सीआरटी मॉनिटर के ऊपर में काम है, ये यही है कि इसकी मैग्नेटिक क्षमता को एडजस्ट करना। जो सीआरटी के अंदर में मैग्नेटिक क्षमता होता है उसको एडजस्ट करने का काम ये हमारा योक रिंग सीआरटी रिंग करता है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।